पत्थरगढ़ प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर पंचायत के खेल मैदान में कांग्रेस के द्वारा शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार की देर शाम तक चलता रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार झा एवं संचालन कांग्रेस नेता प्रेमलाल सादा के द्वारा की गई। इस दौरान AICC सदस्य डॉक्टर तारानंद सादा ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं। जब गुरुवार को शिक्षा समाप्त करने के लिए राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे तो उन्हें अम्बेडकर छात्रावास जाने से रोकने की कोशिश की गई, जिस घटना को लेकर कड़ी रूप से निंदा करते हुए वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी निकल पड़े हैं, अब वर्तमान सरकार की नींद हराम हो जाएगी। वहीं राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संघरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के छात्र, युवा, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और आदिवासी महिलाएं और अल्पसंख्यक वर्ग अपने अधिकार से वंचित है। छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा बेरोजगारी से परेशान है। वंचित वर्गों के संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को महंगा बना दिया है। कई कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा नहीं है। हॉस्टल को कैद खाना बना दिया गया है। छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार का खुलेआम हनन हो रहा है। जब कोई छात्र स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में आवाज उठाते हैं तो बिहार सरकार उसे निकालने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होनी चाहिए ताकि नजदीक के बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। तो दूसरी ओर बिहार प्रभारी सर राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने शिक्षा ने संवाद के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब समाज शिक्षित होता है तो वह न्याय और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ शिक्षा समाप्त हो चुकी है। बिहार में विश्वविद्यालय का बजट घट रहा है, कोई अच्छा शोध नहीं हो रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है कि जब छात्र शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करना शुरू करेंगे। बीजेपी चाह रही कि यहाँ के लोग अशिक्षित बने रहे, जिससे उनको अंधभक्त मिले। यहाँ के छात्रों को वर्तमान सरकार एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष नवीन शंकर झा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान मौके पर कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा, सुधीर कुमार सुमन, केसर कुमार सिंह, रविंद्र चरण मंडल, संजय महाराज, गौतम सागर, प्रमोद सिंह, अनिश झा, माधव झा, बद्री यादव, मोहम्मद नईमुद्दीन, भरत शंकर जोशी, इला पासवान, आशा देवी, सत्यनारायण चौपाल, मजनू हैदर अली, तारणी ऋषिदेव, वीरेंद्र पासवान, राम कुमार, सिया शरण सादा, रविंद्र यादव, राजेश भगत, बलजीत सादा, बिजली यादव, राजकुमार साहू, सीताराम छकस सादा, मोहम्मद कुद्दूस, फिरोज आलम, रामशंकर सिंह, सोनू झा सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता के अलावा सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी रही। वो अपनी आवाज को पूरे राज्य भर में और पूरे देश भर में मजबूती से रख रहे हैं। हमारे बीच मंच पर मौजूद आपके यहाँ के हरदिल अजीज हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता, आपके बिहार राज्य के आदरणीय तारानंद सादा जी हमारे बीच, प्रेमलाल जी जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से मजबूती के साथ प्रेम जी काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शानदार कार्यक्रम आयोजित करवाया। हमारी कांग्रेस के उपाध्यक्ष नौजवान साथी, ऊर्जावान भाई अमरदीप जी मेरे साथ आए हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिहार से आपके नेता आदरणीय विनय जी और हमारे युवा कांग्रेस के लंबे समय से यहाँ पर मेहनत कर रहे दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा नेता उज्जैन से आपके बीच संघर्ष कर रहे हैं भाई भरत जी जोशी जी और तमाम मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, आप सब लोग, माता पिता समान बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, कांग्रेस के साथी, पंचायत के साथी, मुखिया, तमाम साथियों का आज आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए, दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के देखिए, जब समाज शिक्षित होता है तो अपने न्याय के लिए लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सत्ता में है वहां एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। मैं आपको उदाहरण के बतौर बताऊं, राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार थी पिछली बार, उसने वहां पे 60,000 प्राइमरी स्कूलों को ही बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो यूनिवर्सिटीज का हाल है आप देख लीजिए, लगातार बजट घट रहा है, कोई अच्छा शोध वहां नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब छात्र शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करना शुरू करेंगे, फिर बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अशिक्षित बने रहे लोग, तभी उनको भक्त मिलेंगे, अंधभक्त मिलेंगे। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार यहाँ के छात्रों को बनाया जा रहा है। और जब कोई नेता उनके बीच जाता है उनके शिक्षा और रोजगार पे बात करने के लिए, तो जैसा कि आपने देखा दरभंगा में
कल तक मैं वहाँ पे था, सड़क भी बनवा दी गई, टेंट भी लग गया, सब हो गया, लेकिन नीतीश जी के और अमित शाह के दबाव में डीएम ने कह दिया कि यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन जब जनता की आकांक्षा है, छात्रों की आकांक्षा है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और राहुल जी वहाँ पैदल चल करके गए और छात्रों से संवाद किया। क्या राहुल गांधी जी से नीतीश कुमार जी को कोई खतरा है राजनीतिक? नीतीश जी को तो बहुत खतरा है, सबसे ज्यादा तो उनको भाजपा से ही खतरा है। आप देखिए, उनको एक बीमारी हो गया है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका अमेरिका में इलाज नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद इस बात को कह चुके हैं कि उनके किडनी में बीमारी थी, और राजीव गांधी जी ने अमेरिका भेज के उनका इलाज कराया। जबकि कांग्रेस और भाजपा का कभी गठबंधन नहीं हुआ, एक दूसरे के वैचारिक विरोधी हैं। क्या मोदी जी का ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने ही एक पार्टनर का, जिनका तबीयत खराब चल रहा है, उसका वो इलाज कराए? तो मुझे तो लगता है कि भाजपा जब चुनाव हारेगी तो उसने पहले ही बहाना खोज लिया है कि कह देगी कि नीतीश जी का मेंटल स्थिति ऐसा था कि लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए उसका इलाज भी नहीं करा। मुझे लगता है नीतीश जी को भाजपा से ज्यादा खतरा है, उनको वहाँ चौकन्ना रहना चाहिए। राहुल गांधी जी के द्वारा दरभंगा से 75 स्थानों पर पूरे बिहार राज्य के अंदर एक शिक्षा को लेकर जागरूकता, शिक्षा न्याय स्वाद, शिक्षा भागीदारी, नौकरी को लेकर तमाम नौजवान साथियों, कांग्रेस जनों के द्वारा आज संवाद स्थापित किया गया है। और इसमें भारी संख्या में वो आम नागरिक साथियों ने संवाद किया है, क्योंकि पिछले वर्षों से, सदियों से जो बिहार के नौजवान को पलायन करना पड़ रहा है, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, और जो सुविधाएं हॉस्टल के अंदर, जो सुविधाएं सरकार का जो पैसा आता है वो कहाँ जा रहा है? सरकार का शिक्षा के लिए 8800 करोड़ रुपए जो दलित पिछड़े वर्ग के लिए आता है, कहाँ जा रहा है? इसका जवाब बिहार का नौजवान चाहता है, बिहार का हर परिवार चाहता है। जिस प्रकार से सरकारों ने नौजवानों को ठगने का काम किया, अनेक नागरिकों को, बिहार की जनता को बरगलाने का काम किया, सरकार आती है, इनके वोट लेकर कुर्सी पर बैठती है, लेकिन एक भी नौजवान को नौकरी बिहार राज्य में सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें, ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद। और कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।